नमस्कार साथियों। कुछ लाइव सेशन में कुछ टेक्निकल कमी आई थी, तो हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू हैं जो हम पढ़ा चुके हैं, उनके आधार पर है। अधिगम किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँ कि भाई अधिगम क्या होता है। बिल्कुल एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे, बिल्कुल वन बाई वन करके देखेंगे। देखो अधिगम किसे कहते हैं। तो देखो अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम अस्थाई परिवर्तन गलत बात है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सही बात है। जन्मजात और शारीरिक विकास, ये दोनों बातें क्या होंगी, गलत होंगी। इसके बाद है निम्नलिखित में से अधिगम नहीं है। सिंपल सी बात है। देखो अभ्यास से परिवर्तन अधिगम होता है, अनुभव से परिवर्तन अधिगम होता है, प्रशिक्षण से परिवर्तन होता है, लेकिन बीमारी से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, गेट्स के अनुसार अधिगम क्या है। वातावरण से समायोजन, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा, यानी मेरे गेट पर अनुभवी तथा प्रशिक्षित लोग बैठने के लिए आते हैं, यानी ये इसमें सही है बिल्कुल। इसके बाद है सीखना विकास की प्रक्रिया है। भैया जब बचपन से ही विकास शुरू होता है तो सिंपल सी बात है भाई, बुढ़े लोग ही बताते हैं इस बात को, तो बुढ़वर्थ। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है। तो भाई नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का जो अर्जन है, ये भी परिभाषा मेरे प्यारे मित्रों ये वुडवर्थ साहब की है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। थोड़ा गलत क्वेश्चन है तो इसको वुडवर्थ कर लेना, ये वुडवर्थ की परिभाषा है। ठीक है। हाँ, इसके बाद है अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन का क्या महत्व है। जरूरी नहीं है, केवल शिक्षक के लिए जरूरी, आवश्यक है, बाधा उत्पन्न करता है। अरे नहीं भैया, है आवश्यक नहीं है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, गलत बात है ये तो। शिक्षक नहीं, दोनों के लिए आवश्यक है, बाधा उत्पन्न तो कभी करता ही नहीं है, ये तो भाई बाधाओं को दूर करता है। इसके बाद अधिगम की प्रक्रिया में बैरियर्स का क्या अर्थ है भैया। बैरियर्स का अर्थ है बाधाएं। क्या है बैरियर्स का अर्थ, बाधाएं। बैरियर्स का अर्थ बाधाएं। अधिगम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने क्या है, क्रम पूछ लिया है कि भाई सबसे पहला है पर्सन, फिर मोटिवेशन, फिर वेरियस रिस्पॉन्स, बैरियर, करेक्ट रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, ऑर्गेनाइजेशन और गोल। तो मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल एकदम क्या है, राइट है, बाकी के सारे गलत हैं। इसके बाद है अधिगम की एक विशेषता क्या है, या एक स्थिर प्रक्रिया है। अरे भाई स्थिर नहीं है, गलत बात है, चलती रहती है, निरंतर चलती है, बिल्कुल सही बात है। केवल बच्चों में, अरे केवल तो हो ही नहीं सकता, सही है केवल विद्यालय, अरे गलत बात बाबूजी, केवल बी ऑप्शन राइट है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया, केवल मानसिक, केवल, अरे भाई केवल को भूल जाइए, केवल वाला तो कभी सही होता ही नहीं है। जाए तो उठा के फेंक दे करो केवल वाला, तो जी तो बिल्कुल पेपर होए कि प्रैक्टिस टेस्ट होए। ठीक है, केवल तो कभी सही हो ही नहीं सकता साइकोलॉजी में। पेडागोजी का क्वेश्चन हो कोई सा भी, केवल तो छोड़ दीजिए। अधिगम और परिपक्वता क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं, दोनों विरोधी हैं। दोनों विकास में सहायक, केवल अधिगम महत्वपूर्ण, नहीं नहीं नहीं, दोनों ही बच्चे के विकास में क्या है, सहायक हैं, बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद है परिपक्वता की क्या विशेषता है। परिपक्वता अभ्यास से प्रभावित होती है, यह जन्मजात प्रक्रिया है, केवल विद्यालय में होती है। ओ हो, तो ये जन्मजात प्रक्रिया होती है, केवल वाले को तो भूल जाइए। ठीक है। परिपक्वता अभ्यास से कभी प्रभावित नहीं होती है, तो स्वयं आती है ऑटोमेटिक। ठीक है, अस्थाई नहीं होती। हाँ, अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है, अस्थाई, सीमित, जीवन पर्यंत चलने वाली, केवल बचपन तक। अरे नहीं नहीं, लाइफ टाइम, पहली सांस से लास्ट सांस तक। ठीक है। इसके बाद है शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। केवल पढ़ाना, बाधाओं को पढ़ाना, केवल को भूल जाइए, बाधाओं को बढ़ाना नहीं, कम करना, बाधाओं को कम करना, ये राइट है। और केवल वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम इस सेशन का यहीं पर क्या करते हैं, समाप्ति करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।